दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि थंबनेल में हमने देखा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होगी कल की डेट में 1:45 से 2:45, यानी आपके पास टोटल 1 घंटे का टाइम रहेगा। 1 घंटे में आपको मुहूर्त ट्रेडिंग पैसा बना के देने वाली है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है और मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनता है और कल कौन कौन से स्टॉक भागने वाले हैं, ठीक है। हर सेक्टर का मैंने एक लिस्ट निकाला है कि कौन सा सेक्टर का स्टॉक भागने वाला है। मैं आपको नाम बताऊंगा, नाम नोट करिएगा। कल आप जो है पेपर ट्रेड कीजिएगा वो स्टॉक भाग रहा है या नहीं भाग रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है। तो दोस्तों बेसिकली मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसा शुभ ट्रेडिंग माना गया है कि जो सालाना हिस्ट्री में दिवाली के एक दिन बाद हर स्टॉक लगभग 40%, 50% या सबसे कम 20% स्टॉक भागना है उसको। ये चीज़ें होती है। अगर जो आपके होल्डिंग में कोई स्टॉक है या मल्टी बैगर स्टॉक है तो कल उसमें आप पोजीशन बनाइएगा, आपको पैसा बनेगा। तो हम चलिए वीडियो में आपको बताते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कौन कौन से स्टॉक भागने वाले हैं। आप उसमें ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में यही बताया गया है कि ट्रेडिंग करना सही नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ट्रेडिंग में पैसा लॉस ही होता है, लेकिन कल के डेट में जो 1 घंटे का जो टाइम रहेगा ना, उसमें कोई भी स्टॉक आप उठा के देखिएगा कम से कम 20% से ऊपर का वो उसको भागना ही भागना है। अगर उसमें मोमेंटम पहले से ही बना है और आज कल के डेट में उसका अगर जो 1 लाख जिसको माना जाता है कि जैसे 4 दिन पहले किसी स्टॉक का मोमेंटम बना है और मुहूर्त ट्रेडिंग कल पड़ गया, तो समझ लो वह स्टॉक कम से कम 40% भागना, 30% भागना सुनिश्चित हो चुका है। तो चलिए मैं एक इंडेक्स को आपको एक इंडेक्स को आपको करके इंडेक्स बाय इंडेक्स मैं स्टॉक बता रहा हूँ, ताकि आपको लगे ना कि कहाँ से स्टॉक की सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का इंडेक्स मैंने खोल रखा है अपने दूसरे वाले फ़ोन में मैंने निफ्टी का खोल रखा, ठीक है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कीजिएगा। हो सकेगा तो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, अगर ज़्यादा स्टॉक का नाम तो नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे रिलायंस का स्टॉक। रिलायंस इंडस्ट्री में यह स्टॉक कम से कम भागेगा आपको 12 से 13% कल के डेट में। वो 1 घंटे का टाइम जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसको नोट करेंगे आपने। मैंने सबसे पहले दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएगा, क्योंकि इस स्टॉक में पैसा बनने वाला नहीं है। TCS को नोट करके रखिएगा, TCS यह स्टॉक भागने वाला। मैं तो ये तो नहीं बता सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि 20% से ऊपर ही भागने वाला है और कम भी हो सकता है, लेकिन भागना तो जरूर है। कोई भी मिनिमम कितना गिरा हुआ स्टॉक है, कम से कम 10% तो भागेगा, ठीक है। तो मैं चुनिंदा स्टॉक का नाम बता रहा हूँ जो भागने वाले हैं। तो आप रिलायंस नोट कीजिएगा और TCS को भूलिएगा मत, क्योंकि इसका जो 52 लो पे अभी चल रहा है स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आप भागने वाला स्टॉक है बजाज फाइनेंस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। इन्फोसिस को भूलिएगा मत, और मारुति सुजुकी का स्टॉक भी भागने वाला है। महिंद्रा का स्टॉक भागने वाला है। SCR टेक्नोलॉजी और टेच महिंद्रा, ये जो स्टॉक है इसमें भी आपको तेजी बनी रहेगी। तो अगर जो आपके होल्डिंग में स्टॉक है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें से किसी को चॉइस कर सकते हैं। आप नोट करके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, जो स्टॉक मोमेंटम में है आप वहाँ से एंट्री बनाइएगा, ठीक है। टाइटन पे पोजीशन बनाइएगा, टाइटन स्टॉक भी भागने वाला स्टॉक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक में भी तेजी रहेगी। उसके बाद जियो फाइनेंस में स्टॉक में तेजी रहेगी और आइसर मोटर में तेजी बनी रहेगी। ये चीज़ें हो गई आपका, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और मैक्स हेल्थ केयर को आप मत भूलिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी रिसेंटली 2021 में लॉन्च हुआ है और बहुत पैसा बना के दिया पैसा। लगभग ये स्टॉक आपका भागा है, कितना गुना हो चुका है, लगभग 1029 गुना हो चुका है 2020 में। 5 साल में स्टॉक भाग चुका है। अगर जो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो वो 10 लाख रुपए बन चुका होगा। इस पर ट्रेडिंग तो करना ही करना है, ये स्टॉक बहुत भागने वाला, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में और वहाँ पे बताते हैं कौन सा स्टॉक इसमें भागने वाला है। इसमें आपका ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक, इसको तो मत भूलिएगा दोस्तों, ये स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। मैं जो भी बोला ये चीज़ होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक स्टॉक भागने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदुस्तान जिंक में पोजीशन आपका रेडी रहना चाहिए। हुंडई मोटर को छोड़िएगा मत, हुंडई मोटर्स में तेजी बनी रहेगी, कम ही रहेगी 5%, 10 या 6%, लेकिन तेजी रहेगी हुंडई मोटर्स में, ठीक है। रियल एस्टेट में आप DLF में भागने वाला है, ठीक है।
टीवीएस मोटर में भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है दोस्तों। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपका चार्ट अब तो कुछ मस्डांग डॉग, ठीक, यह स्टॉक में निफ्टी नेक्स्ट 50 का कोई स्टॉक चले ना चले, ये चीज़ जरूर भागेगा मस्डांग डॉग, क्योंकि अभी भी ग्रीन में बंद हुआ है, ठीक। अडानी एनर्जी सोल्यूशन में आपका प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है, ये स्टॉक में तेज़ी रहेगी। उसके बाद ऐसे बताओ तो बहुत सारे स्टॉक है, मैं मेजरली कुछ स्टॉक बता रहा हूँ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में हम जाएंगे, ठीक है, वहाँ का कुछ हम नोट कर लीजिए। मुथूट फाइनेंस में आप देख लीजिएगा तेज़ी रहेगी। HDFC असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी में आपका तेज़ी रहेगी। हीरो मोटर्स में तेज़ी रहेगी आपका। मैनकाइंड फार्मा में तेज़ी रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं क्योंकि ये रेड में बंद हुआ है, ठीक है। BSE निफ्टी मिड कैप में BSE को मत छोड़िएगा, BSE पे पूरा नजर रहिएगा, ठीक है। BSE का हो गया, टेक महिंद्रा का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, रिलायंस का हो गया, टाटा मोटर, हुंडई, मस्डांग डॉग, कितने स्टॉक का मैं नाम बताऊँ, इसमें तेजी आपको रहना है, ठीक है। प्रेसेंट सिस्टम, इसमें आपका तेजी रहेगी। दूसरा कौन सा स्टॉक है आपका, ये इंडस्ट्रियल बैंक नहीं, इंडस्ट्रियल बैंक है, ठीक है, इसमें आपका तेजी रहेगा क्योंकि ये स्टॉक अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे, अब हम स्मॉल कैप में और फार्मा का भी कुछ बता देते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे राजा आज़ाद इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें पैसा तो बनेगा ही। आज़ाद इंजीनियरिंग को भी आप मत छोड़िएगा, 2200 का टारगेट है उसका फरवरी तक का, आज़ाद इंजीनियरिंग का। जिसको भी खरीदना है अभी 1600 पे उसका एक स्टॉप लॉस ही है, सबसे उसी पे ट्रेड करा। 1580 उसी का करीब इसका लो है, उससे नीचे वो जाता ही नहीं है। मेजरली जो पिछले 3-4 महीने पहले जो करेक्शन आया था उसमें आपका 1400 गया था, और साइडवेज के नज़रिए से देखा जाए तो 1580 इसका मेन हिट है, वहाँ से फिर वो भाग जाता है स्टॉक 1620-30 तक। शॉर्ट टर्म में ये आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो आप स्मॉल कैप कंपनी में मेरा पहला टारगेट इस पे फोकस रहेगा। ख्यान टेक्नोलॉजी जो आज टूटा है, कल के डेट में स्टॉक भागना है इसको, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मेटल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेटल में आज अच्छे कोई साइडवेज ना कोई खास गिरावट नहीं है मेटल में जो है आपका हिंदुस्तान जिंक मैंने पहले बता चुका है, टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता पे आप लोग नज़र बनाए रखेंगे, यह स्टॉक भागने वाला। अपोलो ट्यूब में आप नज़र बनाए रखेंगे, भागने वाला स्टॉक हो सकता है आपका, क्योंकि मेटल में मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। IT में मैंने पहले ही IT का नाम निफ्टी 50 में ही इंडेक्स में मैंने ले लिया था IT में। तो अब मैं कमोडिटी में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कमोडिटी में आप चले जाएंगे, कौन से स्टॉक भागने वाले हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को नोट करके रखिएगा दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पावर हो गया आपका, ONGC में आपका अच्छा खासा, JSW स्टील का हो सकता है आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है। हिंडाल्को पे नज़र रखिएगा, ठीक। अंबुजा सीमेंट हो गया, टाटा पावर, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है, इसमें पैसा बन सकता है आपका। उसके बाद आपका लास्ट स्टॉक है पेज इन अपोलो में जो है अपोलो ट्यूब, ठीक है, ये निफ्टी कमोडिटी के इंडेक्स में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें पैसा बनने वाला है, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई ऐसे स्टॉक होते हैं जो हमेशा जो कभी भी सर्वाइव करते रहते हैं, वो मोमेंटम नहीं रहते, अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं, या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है, वो स्टॉक भागने वाले हैं। लेकिन कुछ खास स्टॉक मैंने जो शुरुआत में बताया है IT में, अब मैं कुछ एक मेजरी इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। IT का इंडेक्स कल भागेगा, ठीक है। अब उसमें से IT इंडेक्स में जो टॉप 10 होल्डिंग है 3-4 में कुछ ही ऊपर से लेके नीचे तक के बीच में आप कुछ भी पकड़ लीजिएगा, वो स्टॉक भागेंगे। कमोडिटी में जाइएगा, कमोडिटी में ऊपर से पकड़ लीजिएगा, वो स्टॉक भागना शुरू करेंगे। और बाकी जितने मैंने इंडेक्स का नाम बताया है उसमें जितने भी मैंने स्टॉक बताया वह स्टॉक भागना आपका शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया, राइट। आज़ाद इंजीनियरिंग को छोड़िएगा मत, साइडवेज तो होगा लेकिन 5% 6% का रिटर्न है, किसी भी भाव पे ले लेंगे आपको देके जाएगा, उस पर कोई रिस्क नहीं है। ये एक ऐसी स्टेबल कंपनी है ना कि इसमें जो है पैसा अगर लंबे समय में लगाएंगे तो भी पैसा आपका बनेगा। फिलहाल अभी ये साइडवेज चला है, लेकिन कल के डेट में 1.45 और 2.45 जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उसमें आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पिछली बार मैंने अभी शायद 2 दिन पहले मैंने वीडियो गोल्ड सिल्वर पे बनाए थे आप लोग का, उसमें अच्छा खासा व्यूज़ था।
तो सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। आपको लेटेस्ट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा जो भी आने वाला वीडियो है, ठीक है, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बिना प्रैक्टिकल के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मैं जैसा बोलता हूँ होता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि गोल्ड सिल्वर में करेक्शन हो सकता है, देखो कल में गिरा और आज के डेट में सिल्वर गिरा 7% गिरा, गोल्ड भी अच्छा खासा गिरा, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो शॉर्ट टर्म में अभी गिरेगा, जिसको अभी लंबे समय में 2026 में 26% की रैली होने वाली है। तो अभी जिसको 2026 पूरा साल भर रखना है, इस गिरावट में खरीदारी करें।